हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 8 5 2 है तो उसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान क्या है, तो ए का मान जो प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है। तो ए का मान कितना दे दिया है, तो 8 दे दिया है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से क्या पहला पद को घटाना है। तो ये दूसरा पद क्या दिया है, तो 5 दे दिया है। पहला पद क्या है, तो 8 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 40वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 39d, एक कम यानी 39d। ए का मान कितना है, तो ए का मान क्वेश्चन में ही दे दिया है, 8 दे दिया है। और प्लस 39 को 39 ही रहने देंगे। डी का मान अभी निकाले तो कितना आया, 3 आया। तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, 39। तो ये गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 2 7 हाथ में लगा 2 और 3 3 के 9 2 11। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्या होगा, 8 माइनस 117। तो ये कितना हो जाएगा, तो 109 माइनस 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -109, यानी कौन आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का है समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, 11वां पद। तो ए का मान कितना दे दिया है, तो ए का मान 2 दे दिया है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 5 है। पहला पद क्या है, तो पहला पद 2 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 और -2। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो डी का मान कितना निकल गया, 3। और तो क्या पूछ रहा है, 11वां पद। तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस 10d होगा। a प्लस 10d। तो a का मान कितना है, तो 2 है। और प्लस 10 और d का मान कितना निकाले लो, तो d का मान 3 निकाले लो। तो 2 और प्लस 10 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 10 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 11वां पद क्या आ जाएगा, 32, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और उसके पांचवें पद 25 है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। तो इसमें क्या कर रहा है, दूसरा पद 13 है तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस डी। क्या होता है, a प्लस डी बराबर कितना दे दिया है, तो 13 दे दिया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और पांचवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 4d। a प्लस 4d बराबर कितना है, तो 25 है। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 4d। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो ये माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, -3d बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 3d बराबर क्या हो जाएगा, 3d बराबर 12 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो d बराबर 12/3 यानी कट जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यानी डी का मान यानी सारवंतर कितना आ जाएगा, तो 4, यानी डी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 के पदों की कितनी संख्या है। हमें क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। ए का मान कितना दे दिया है, तो ए का मान यानी प्रथम पद हमें 2 दे दिया है। और डी कितना दिया है, तो डी का मान दूसरा
A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद में से पहला पद। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना दे दिया है तो 6, A1 का मान कितना दे दिया है तो 2। तो D बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और an का मान कितना दे दिया है तो an का मान 82 दे दिया है। तो हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना दे दिया है तो n का मान 82 दे दिया है, बराबर a का मान कितना दे दिया है तो 2 और n, तो n का मान हमें निकालना है तो उसी तरह रहने दे रहे हैं। और d का मान कितना निकाले लो तो d का मान 4। अब देख रहे हैं 2 प्लस में बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 82 माइनस 2 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 82 में से 2 गया तो यहाँ पे 80 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब देख रहे हैं 4 इधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग में होगा तो 80/4 बराबर n माइनस 1। तो ये कितना से कट जाएगा तो 2 4 दूना 8 यानी 20। तो ये क्या हो जाएगा 20 बराबर n माइनस 1। अब देख रहे हैं -1 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, तो 21 यानी n बराबर कितना निकल गया तो n का मान 21 निकल गया, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, एसिन का मान निकालना है। तो ए का मान कितना दे दिया है तो ए का मान 2 दे दिया है। डी का मान कैसे निकलेगा तो A2 माइनस A1, क्या A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो जाएगा A2। तो A2 का मान कितना दे दिया है 6 दे दिया है, A1 का मान कितना दे दिया है तो 2। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और कितना दे दिया है, एन का मान कितना दे दिया है तो 11 दिया है। कितना है 11 दिया है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसएन का हमें मान निकालना है। तो एसएन बराबर हो जाएगा n, तो n का मान कितना दे दिया है तो 11 दिया है बटे 2 प्लस 2 इंटू 2, ए का मान कितना है तो ए का मान 2 है प्लस n माइनस 1, तो n का मान 11 है -1 इंटू डी का मान कितना है तो 4 है। तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा 11/2, 11/2 इंटू क्या हो जाएगा 4 और प्लस ये हो जाएगा 11 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और 10 चौके क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एसएन बराबर 11/2 और 40 और 4 कितना हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44, तो ये 22 दूना 44 और 21 में 22 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा एसएन बराबर, तो इसको गुणा करेंगे तो 242 आ जाएगा। कितना 242, यानी एसएन का मान कितना आ गया तो 242, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद है। तो 10वां पद हमें निकालना है। तो ए बराबर कितना दे दिया है तो ए बराबर 5 दे दिया है। डी बराबर क्या है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1 निकालना होगा। तो डी बराबर क्या है A2, दूसरा पद का मान क्या है तो 8 है और पहला पद क्या है तो 5 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा तो 8 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना निकल गया 3। तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो a प्लस 9d। क्या होता है a प्लस 9d, तो a का मान कितना है तो 5 है और 9d का मान कितना है तो d का मान 3 है। तो ये 5 को 5 ही रहने दे रहे हैं और 9 3 27, यानी क्या हो जाएगा 27 और 27 5 क्या हो जाएगा 32, यानी हमें क्या 10वां पद का फॉर्मूला कितना निकल गया मान तो 10वां पद के हमें निकल गया 32, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एपी 13 19 205 के पदों की संख्या है तो हमें क्या निकालना है, इसमें एन का मान निकालना है।
ए का मान कितना दे दिया है, तो ए का मान 13 दिया है। डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकलेगा, तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2। तो दूसरा पद क्या है, तो 19 है, और पहला पद क्या है, तो 13 है। तो डी बराबर कितना निकल गया, तो 6 निकल गया। और एन का मान कितना दे दिया है, तो एन का मान 205। तो हमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो हमें एन का मान निकालना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना है, तो 205 है, बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान 13 है, प्लस एन 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 का मान निकालना है -1, और डी का मान कितना है, तो डी का मान 6 है। तो ये 205 और माइनस इधर +13 है, बराबर की इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -13 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे, 205 में से 13 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 देख रहे हैं इधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भाग में हो जाएगा। तो 76 या 18 यानी 3, और 6 दूना 12 यानी 32 हो जाएगा, और n माइनस 1 और 32, और ये देख रहे हैं माइनस इधर है, बराबर की इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस यानी बराबर n। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 32, और ये प्लस कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यानी n का मान कितना निकल गया, तो n का मान 33 निकल गया, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।